चलिए आगे बढ़ते हैं। बरेली में नए कानून हिट एंड रन के खिलाफ चालकों ने विरोध प्रदर्शन किया है, जहां पर उन्होंने राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर सरकार से तत्काल कानून वापस लेने की मांग की है। तो वहीं मौजूद ड्राइवर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ड्राइवर जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं करता है। यदि किसी परिस्थिति में एक्सीडेंट हो भी जाता है तो रुकने पर भी जनता उसे नहीं छोड़ेगी। ऐसे में हादसे के बाद घायल व्यक्ति को अस्पताल तक ले जाना नामुमकिन है। सरकार का बनाया गया ये कानून ड्राइवरों को बेरोजगार करने वाला कानून है। सब कुछ बंद पड़ा है तो जाने में तो कहीं जा नहीं सकते। पूछा आपने यहाँ के? पूछा था, मना कर रहे हैं कि स्ट्राइक है आज की तो कल की कल देखेंगे। ये बता रहे हैं। कैसे जाएंगे? जाना तो जरूरी है लेकिन जा नहीं सकता कहीं भी। अब कोई भी नहीं जा रही, खाली जा रही है, इधर से उधर जो भी जा रही है। 800 की हड़ताल बड़ी गाड़ियों के समक्ष में हम लोग। और चले आगे बढ़ते हैं। यूपी में विद्युत उपभोक्ताओं के लिए चलाई जा रही एक मुफ्त समाधान योजना को ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा की ओर से 16 दिन के लिए बढ़ाया गया। अब उपभोक्ता 16 जनवरी तक ओटीएस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। ओटीएस योजना अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और कांग्रेस की भारत न्याय यात्रा को लेकर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा से खास बातचीत की हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट पंकज तिवारी ने। सुनिए आप। इस पर नई सौगात मिलने जा रही है। ओटीएस योजना को एक बार फिर से बढ़ाया जा रहा है। इस समय हमारे साथ ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जी मौजूद हैं। सर, ओटीएस योजना काफी सफल योजना मानी जा रही है, बढ़ाने की बात चलिए, कब तक बढ़ाया जा रहा है? ये ओटीएस योजना बहुत सफल योजना रही है। 8 नवंबर से शुरू हुई थी, 31 दिसंबर तक चलना था। कल रात 31 दिसंबर को जो भीड़ थी उसे देखते हुए और किसानों का खेती का सीजन, जो गन्ने का सीजन होता है, उसे देखते हुए, यही सीजन है, जनप्रतिनिधियों की तरफ से भी ये फीडबैक आया कि थोड़ा बढ़ाना चाहिए। उसके दृष्टिगत हमने इसे 16 दिन और बढ़ाया है। मैं सबसे अपील करता हूं कि इस योजना का अवश्य लाभ ले लें। आज तक 47 लाख से ऊपर लोगों ने इसका लाभ लिया है। 5150 करोड़ रुपए हमारे विभाग को राजस्व प्राप्त हुआ है और साथ ही 1731 करोड़ रुपया लोगों को छूट मिली है, उपभोक्ताओं को। तो इस प्रकार ये योजना सबके हित में रही है। घरेलू उपभोक्ता से लेकर के लाखों किसानों ने, लाखों ऐसे लोगों ने, उपभोक्ताओं ने जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज थे, ऐसे लोगों ने भी इसका लाभ लिया है। इसलिए कोई कारण नहीं है कि कोई भी उपभोक्ता इससे वंचित रह जाए। मैं सभी से अपील करता हूं कि अभी अंतिम अवसर है, इसका अवश्य लाभ ले लें। सर, अंतिम अवसर है और माना जा रहा है कि काफी लोग आके इसका लाभ भी लेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी जो लोग लापरवाही करेंगे, क्या कुछ उनके खिलाफ? हर विषय के लिए नियमावली बनी हुई है। उपभोक्ताओं को अपना बकाया जमा करने के लिए या जैसे ही बिल उनके पास जाता है उसको जमा करने के लिए हम लोगों ने अलग अलग तरह की प्रक्रिया और कार्रवाई की शुरुआत किया है। जैसे हम सभी बकायेदारों को फोन करने का हमने इंतजाम किया है। लगभग 1 साल से ये प्रथा चल रही है। फोन घुमाओ अभियान भी हमने चलाया, जो बड़े बकायेदार हैं उनको फोन पर सूचित करने का। जैसे ही बिल जाता है वैसे ही तकनीक के आधार पर, तकनीक की सहायता से हमने 7 SMS भेजने का भी व्यवस्था किया है। अभी आपने जैसा देखा कि ओटीएस योजना पूरे 8 नवंबर से 31 दिसंबर तक चली है। उसके बावजूद हम 16 दिन इसे और बढ़ा रहे हैं। अब इतना करने के बावजूद भी जो व्यक्ति बिजली का उपभोग करता है और बिल नहीं देगा, बिल नहीं जमा करेगा, उसके खिलाफ विभाग अपने नियमानुसार कार्रवाई अवश्य करेगा। सर, पूरा अयोध्या राम में हुआ है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी, कैसे देखते हैं और क्या आगे कुछ व्यवस्थाएं की जाएंगी? भगवान राम की अवधपुरी अयोध्या अपने पुराने वैभव को प्राप्त हो रही है। अभी जब माननीय प्रधानमंत्री जी 30 तारीख को आए थे तो अयोध्या का रूप निखर करके सबके सामने आया है। अयोध्या अपने पुराने वैभव को प्राप्त हुई है। उसकी जो पतली गलियां थी, चौड़ी सड़कें बन गई हैं, राजमार्ग जैसे दिखने लगी हैं, प्रकाश का पूरा व्यवस्था है। नगर विकास की दृष्टि से हर तरह की सुंदरता लाने की उसमें कोशिश की गई है। अयोध्या प्राचीन और पुरातन बनी रहने के साथ साथ एक विश्व की सबसे आधुनिक नगरी बने, इसके लिए हर तरह के कार्य हो रहे हैं। जैसे सोलर लाइटों का लगाना, सोलर एनर्जी से उसको सोलर सिटी बनाना, ये सब आधुनिकता के पर्याय हैं। तो अयोध्या अब एक प्राचीन नगरी के साथ साथ आधुनिकता का भी पर्याय बन रही है। मैं आशा रखता हूं और मुझे विश्वास है कि 22 तारीख का जो कार्यक्रम होगा वो भव्याति भव्य कार्यक्रम होगा और अयोध्या
अपने उसी पुराने वैभव को प्राप्त होगी जो भगवान राम, भगवान दशरथ के जमाने में हुआ करता था। सर, एक आखिरी सवाल। सरकार विकसित भारत संकल्प यात्रा लेके चल रही है। सरकार की तमाम जो योजनाएं हैं लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, लाभार्थियों को लाभ उसका दिया जा रहा है। कांग्रेस जो है कि मणिपुर से भारत न्याय यात्रा निकाल रही है। इस न्याय यात्रा को कैसे देखते हैं? ये बीजेपी और सरकार की तरफ से जो विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, इसके परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस ने अपने 60-70 साल के शासन में अगर समाज के हर वर्ग के साथ न्याय किया होता तो आज नरेंद्र मोदी जी को विकसित भारत का संकल्प यात्रा निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा क्या है? ये है जिन लाभार्थियों को मकान के लाभ मिल चुके हैं, जिन लाभार्थियों को शौचालय के लाभ नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, जिनको उज्ज्वला की रसोई गैस दिया है, जिनको आयुष्मान कार्ड दिया है, जिनको प्रधानमंत्री आवास दिया है, उनको एक जगह इकट्ठा करके उनके बारे में बातचीत करना, जिससे जिन लोगों को लाभ नहीं मिले हैं वो लोग उसकी प्रेरणा लेकर के वो लाभ ले सके। जो लोग वंचित रह गए हैं उनको वहीं पे विकसित भारत का जो रथ होता है वहीं पे टेबल लगा करके उन योजनाओं का लाभ देने की व्यवस्था की जा रही है। अगर कांग्रेस ने अपने शासनकाल में इन सबको मकान दे दिया होता, शौचालय दे दिया होता, मेडिकल की सुविधा आयुष्मान जैसी कर दिया होता, गैस दे दिया होता, खाने का अनाज दे दिया होता, लोगों का पेट भरने का काम किया होता, तो आज नरेंद्र मोदी जी को विकसित भारत यात्रा नहीं निकालनी पड़ी होती और कांग्रेस को वर्षों के, दशकों के पछतावे को पूरा करने के लिए आज न्याय यात्रा नहीं निकालनी पड़ी। तो ये थे ए.के. शर्मा जी, जिनका कहना था कि ओटीएस योजना को 16 जनवरी तक बढ़ाया जा रहा है ताकि जो प्रदेश की जनता है, जो वंचित लोग हैं, वो इसका लाभ ले सकें। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज गुप्ता के साथ पंकज तिवारी, टीवी 27 न्यूज, लखनऊ।